नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हम सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फाइनली जो गुड न्यूज़ है वो आ चुकी है, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे, इवन लाखों में जो बच्चे हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी जो काउंसलिंग है वो शुरू होगी। आई नो मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो चुका हूँ कि कल ही जो ये काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका था। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये शेड्यूल को अच्छे से आपको समझा भी दिया होगा और आपने ये शेड्यूल समझ भी लिया होगा। तो इस वीडियो के अंदर मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शेड्यूल तो आपने कुछ बच्चों ने समझ लिया है, जिन बच्चों ने नहीं समझा उनको थोड़ा थोड़ा समझा भी देते हैं। हम मेन पॉइंट्स की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा लेट बनाने का ये मोटिव है क्योंकि मैं इस चीज़ के अंदर ये फाइंड आउट कर रहा था कि अगर जो शेड्यूल आउट हुआ है तो उसमें हमने किन किन चीज़ों का जो वो ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको ये समझा दिया होगा कि ये चीज़ में चेंजेस आया है, ये शेड्यूल आया है, लेकिन किसी ने भी आपको ये नहीं बताया होगा कि जब आपने चॉइस फिलिंग करनी है या फिर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसी बातें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि यू आर माई स्टूडेंट, मैं ये समझता हूँ यू आर माई यूट्यूब फैमिली मेम्बर। तो आपको मैं हर एक छोटी से छोटी वो चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ ताकि आप जो है किसी भी तरह की जो गलती ना करो। तो हम यहाँ पे ज़्यादा शेड्यूल के बारे में नहीं बात करेंगे, मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा, यानी कि मेन हाईलाइट्स पॉइंट बता दूंगा। प्लस आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिन चीज़ों का जो आपको काउंसलिंग करते टाइम जो वो ध्यान में रखनी है। चाहे वो आप कोई भी काउंसलिंग करो या स्टेट की करो या एमसीसी की कोई भी काउंसलिंग करते हो, वो हर चीज़ आपके लिए काम आने वाली है। तो मुझे पता है कुछ बच्चे ये सोच के वीडियो स्किप कर देंगे, नहीं यार ये सर तो वही चीज़ बता रहे हैं, ये बंदा तो वही चीज़ बता रहा है जो अभी मैंने कल ही सुना है कि ऐसे काउंसलिंग करनी है, ये शेड्यूल करनी है। तो डेफिनेटली वैसी चीज़ आपको देखने को सुनने को नहीं मिलेगी। एक बार आप वीडियो देखो, फिर आप समझना कि आपको क्या नई चीज़ें मिली हैं और क्या चीज़ पुरानी मिली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे राउंड 1 की। तो राउंड 1 के अंदर जैसे हमारे पास है वेरिफिकेशन ऑफ सीट। तो वेरिफिकेशन ऑफ सीट में क्या आता है, हमारे पास सीट मैट्रिक्स होगी। सीट मैट्रिक्स में 20 एंड 21 जुलाई का जो हमें टाइम दिया गया एमसीसी द्वारा। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में इसमें ये होता है कि एमसीसी द्वारा जो हमें लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाएगी, भाई ये जो है कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन कॉलेजेस के अंदर ये जो सीट्स हैं इतने सीट्स हैं, यानी कि किसी के अंदर 20 सीट है, ये 50 सीट है, 10 सीट है, कितनी भी सीट है और कौन कौन से कॉलेज जो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसको हम चॉइस फिलिंग के अंदर फिल कर सकते हैं। उन सबकी जो लिस्ट है हमें 20 से 21 को देखने को मिलेगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको कि ये जो एमसीसी काउंसलिंग होती है इसके लिए हम 15% कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी का रेस्ट 85% आपके स्टेट के लिए होता है। तो आप 15% के लिए अप्लाई कर सकते हो। जितने भी एम्स है पूरे इंडिया में उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जिपमर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एएफएमसी यानी कि जिन बच्चों ने आर्मी के अंदर जाना है उन बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हो। डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिन बच्चों ने प्राइवेट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, अगर आपको उसमें एडमिशन लेनी है तो आपको एमसीसी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए अगर अंदर आपको एडमिशन लेनी है तो उसके लिए भी आपको जो एमसीसी काउंसलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट। रजिस्ट्रेशन जो आपको 20 से 25 जुलाई तक आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन रहेगी। 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और पेमेंट आप कर सकते हो 25 जुलाई को रात 8 बजे तक। मतलब जिन बच्चों की पेमेंट वगैरह फंस जाती है या कोई इशू क्रिएट हो जाता है तो आप रात को 8 बजे तक जो पेमेंट कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो आप दोपहर 12 बजे तक ही कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहली जो मेन गाइडलाइन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने कभी भी फर्स्ट डे के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। तो पहली चीज आपने, जितने भी मेरे यूट्यूबर्स के फैमिली मेंबर्स हैं उनको मैं चीज साफ साफ बोल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट डे के अंदर कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, क्योंकि फर्स्ट डे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का जब फॉर्म है वो बीच में रह जाता है क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है, फिर पेमेंट नहीं हो पाती, तो बाद में उन्हें दिक्कत परेशानी आती है और उसकी तरफ से एमसीसी को पता चल जाता है कि कुछ चेंजेस तो नहीं कर रहे, सर्वर अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो फर्स्ट डे कभी भी किसी ने भी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करनी है। फर्स्ट डे हमारा 20 या 20 को मत करो, 21 से आप कभी भी जो रजिस्ट्रेशन और कर सकते हो, क्योंकि 20 को पता भी नहीं है कि कब रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। इन्होंने 20 लिखा है, 20 को रात को दिन में 11 बजे भी हो सकती है, 12 बजे भी हो सकती है, सुबह 8 बजे भी हो सकती है, कभी भी हो। हमने 20 को रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। ये चीज मेरी पहली है गाइडलाइन आपके लिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर दूंगा कि फर्स्ट डे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लास्ट डे के अंदर भी रजिस्ट्रेशन कोशिश करो कि ना हो, ना रजिस्ट्रेशन लास्ट दिन के अंदर करो, ना ही पेमेंट जो है वो लास्ट दिन के अंदर करो, क्योंकि लास्ट दिन अंदर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो रह जाते हैं, जिनको पता नहीं चलता या फिर जो डाउटफुल रहते हैं, वो सारा कुछ लास्ट के अंदर करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके अंदर कुछ गलतियां भी कर देते हैं, तो आपका माइंड भी हाइपर हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, भाई आज लास्ट डे, फटाफट ये कर लूँ, फटाफट वो कर लूँ। तो कोशिश करो लास्ट डे तक आपका जो प्रोसीजर है वो ना ही पहुंचे,
बीच में हमारे पास इनफ टाइम है, 21 का टाइम है, 22 का टाइम है, 23 का टाइम है, 24 का टाइम है, तो किसी दिन भी करो, ठीक है। फर्स्ट डे तो बिल्कुल स्किप करो, लास्ट डे को हो सकता है तो स्किप कर लो। ये मेरे तरफ से आपके लिए एक एडवाइस है छोटी सी, कि लास्ट डे तक आप अपना प्रोसीजर ना ही पहुंचाओ तो अच्छी बात है, ना ही रजिस्ट्रेशन का पहुंचाओ, ना ही पेमेंट तक का पहुंचाओ। तुम्हारे पास बीच में 4 दिन बचते हैं, 4 दिन में आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको गाइडलाइन बताऊंगा। सबसे पहले बात कर ले चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग के लिए 22 से 26 जुलाई के लिए आपको टाइम दिया गया है। 11:55 PM तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद लॉकिंग करने के लिए आपको जो टाइम दिया गया है तो 26 जुलाई को दिया गया है, सेम ही डे दिया गया है, लेकिन 3 बजे से लेकर 11:55 तक के बाद आप कभी भी, यानी कि 3 बजे के बाद आप कभी भी अपने जो भी अपने चॉइस फिलिंग की है उसको लॉक कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट। तो इसका जो सीट अलॉटमेंट है वो 27-28 जुलाई को हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा आपका 29 जुलाई को। 29 जुलाई को आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा भी किन किन बच्चों को सीट अलॉट हुई है, किन किन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है। वैसे यहाँ पर यही शो करेगा कि जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है, जिनको नई सीट अलॉट होती है उनका नाम बीच में नहीं आता है, ठीक है। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पे ये चीज नहीं आई है कि आपको इस बार जो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स भी करने पड़ेंगे, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि जब आपको एडमिशन हो जाती थी और एडमिशन के टाइम यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करवाने पड़ते थे, लेकिन इस बार इन्होंने ऑप्शन पहले दे दिया कि रिजल्ट के इमीडिएटली नेक्स्ट डे आपको 13 जुलाई को जो अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लो, एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ ना तो फिर देख लेना, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक नहीं 2-2 3-3 बार वीडियोस बनाई है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताया, कमेंट्स में भी बता चुका हूँ मैं बहुत सारे कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। जितने भी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आते हैं मैं टोटली अपनी तरफ से यही कोशिश करता हूँ कि हर किसी को रिप्लाई दे पाऊँ, लेकिन वीडियो के थ्रू मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी भी टाइम है, जल्दी जल्दी बनवा लो। और वीडियो बनी हुई है, अगर वहाँ से आप जाके एक बार मैच करना चाहो तो मैच भी कर सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है। चैनल पर जाके MCC डॉक्यूमेंट सर्च करना तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो 30 जुलाई को अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है, अगर वो उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड है, तो उनको 31 से लेकर 4 अगस्त का टाइम दिया गया है, ठीक है। 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच बीच में आप कभी भी जाके वहां पे एडमिशन अपनी ले सकते हो। अगर आपको एडमिशन नहीं लेनी तो ऑब्वियसली फिर आप राउंड 2 के लिए अप्लाई करोगे। और वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग MCC 5th एंड 6th, बस ये क्या है, ये आपके लिए नहीं है। ये MCC जो है वो वेरिफिकेशन ज्वाइन MCC डाटा शेयर करेगी कि किन किन बच्चों ने जो एडमिशन ले लिया, यानी कि किन किन बच्चों ने जो राउंड 2 के लिए अप्लाई किया। मोस्टली इसमें यही होता है कि कितने बच्चों ने जो है एडमिशन लिए, जिन बच्चे जो यहाँ पे जिनको सीट मिली थी उसमें से कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिए, कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तो अब बात कर लेते हैं राउंड 2 के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको ये काउंसलिंग करनी है तो इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन जो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, फी पेमेंट जो होती है रजिस्ट्रेशन की, वो आपको एक ही बार करनी है, चाहे आप राउंड 1 में कर दो, राउंड 2 में कर दो। लेकिन अगर आप राउंड 1 में करोगे तो राउंड 1 से आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर राउंड 2 में जाके पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो राउंड 2 के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि पेमेंट आपको सिर्फ 1 टाइम ही करनी है, बार बार आपको पेमेंट यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको ये मैं एडवाइस दूंगा कि आपको फर्स्ट राउंड से जो काउंसलिंग करनी है फर्स्ट, क्योंकि पेमेंट तो करनी पड़ेगी, चाहे राउंड 1 में कर दो, चाहे राउंड 2 में कर दो, चाहे राउंड 3 में, तो उतने आपके पास राउंड खत्म होते जाएंगे। तो आपने फर्स्ट राउंड से ही काउंसलिंग स्टार्ट करनी है, चाहे आपका रैंक हाई है, चाहे आपका रैंक लो है, ठीक है। आपने फर्स्ट राउंड से रजिस्ट्रेशन अपनी स्टार्ट करनी है, फर्स्ट राउंड से अपनी पेमेंट करके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है। तो इसके साथ साथ दूसरी चीज मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि जिन बच्चों को डीम्ड के अंदर यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेनी है, उनकी रजिस्ट्रेशन अलग से होगी, यानी कि 2 रजिस्ट्रेशन होंगी। इसमें 2 बार आपको अमाउंट जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। बाकी इनका जो ब्राउचर आ जाएगा MCC की वेबसाइट के ऊपर, क्या क्या नई गाइडलाइंस आई हैं, इसके अलावा और क्या क्या चीजें आई हैं, वो अभी ब्राउचर नहीं आया है। जैसे वो ब्राउचर आता है तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि छोटी से छोटी, मैंने जैसे आपको बोलता हम छोटी से छोटी अपडेट, इवन वो भी अपडेट देंगे जो बाकी यूट्यूबर्स या बाकी कहीं से आपको नहीं मिलती है। सारी की सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, तो छोटी से छोटी गाइडलाइन हम अब तक पहुंचाएंगे। तो ये 2 चीज़ें पहले मैंने आपको बता दी कि अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर लेनी उसकी फी पेमेंट अलग होती है, और अगर गवर्नमेंट कोटे के अंदर लेनी है उसके अंदर उसकी जो फी पेमेंट है वो अलग से होती है। तो 2 बार फी पेमेंट जो आपकी करनी पड़ेगी, उसकी कितनी फी पेमेंट होगी, क्या होगी, सब कुछ हम आपको बताएंगे। जैसे ब्रोशर जो आता है, नई गाइडलाइंस आएंगे, उसमें सब कुछ हम आपको बता देंगे, 20 से पहले पहले आपका वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें वेरिफिकेशन ऑफ सीट की बात करें तो यहाँ पे 7 और 8 अगस्त का आपको टाइम दिया जाएगा कि कितनी सीट्स फिल हो चुकी हैं, कितने कॉलेजेस के अंदर बचे हैं, कितना नहीं, क्योंकि ये राउंड 2 में आ चुके हैं ना,
ठीक है। और राउंड 2 में पहले क्या होता था, ये भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि राउंड 2 के अंदर आपको अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो आप राउंड 3 के अंदर नहीं जा सकते। पहले ये चीज़ भी होती थी, अभी इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई है, नहीं कि वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी या कुछ नया चेंज आएगा। तो वो चीज़ भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जैसे कोई चेंज आता है या कुछ भी आता है। तो रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे 9 से लेकर 14 अगस्त का आपको टाइम दिया गया, वही दोपहर 12 बजे तक का। पेमेंट आप रात 8 बजे तक कर सकते हो 14 अगस्त को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग की। 10 to 15 अगस्त का आपको जो टाइम दिया गया है। लॉकिंग का आपको 3 PM से लेकर 11:50 PM का टाइम दिया गया है, वही 15 अगस्त को, कि 3 बजे के बाद आप कभी भी अपने चॉइस फिलिंग को लॉक कर सकते हो। उससे पहले अगर आप चेंजेस करना चाहो तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। तो वही प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट 16 और 17 अगस्त को आपकी हो जाएगी। रिजल्ट आपका जो वो 18 अगस्त को आ जाएगा 2023 को। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो वो नेक्स्ट डे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। 19 अगस्त को रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग करने का टाइम आपको यहाँ पे काफी ज्यादा दिया है, 20 to 28 अगस्त का टाइम दिया गया है, ठीक है। रिपोर्ट और ज्वाइनिंग करने के लिए कि जिन जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ, अगर वो कॉलेज लेना चाहते हैं तो वो यहाँ जाके अपना कॉलेज ले सकते हैं। बाकी जो नहीं लेना चाहते वो नेक्स्ट आपको बताइए, जिसके मैंने डिटेल में पहले वीडियो बनाई थी कि वो फर्दर फिर थर्ड राउंड के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट 29 अगस्त को और 30 अगस्त को आपको ये पता लग जाएगा कि किन किन बच्चों ने ज्वाइन किया है और किन किन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। और एक चीज़ इसमें और क्लियर कर देता हूँ कि जिन बच्चों को चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी है या कोई भी रजिस्ट्रेशन करनी है तो इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। सारा कुछ मैं भी आपको बताऊंगा और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स है वो भी आप तक चीज़ें पहुँचाएंगे। तो कहीं से भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैंने ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ मेरे चैनल से इन्फॉर्मेशन लो, इनकेस आपको कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही फॉर्म फिल करना, अपने मन से जल्दबाजी मत करना। और फर्स्ट डे तो कभी भी आपने फॉर्म फिल नहीं करना है, फर्स्ट डे आप ढूंढो, ठीक है, कि कौन कौन से बच्चों ने फॉर्म फिल किया है या कौन कौन से यूट्यूबर्स ने आपको क्या चीज़ बताई है, किन किन बातों का ध्यान रखना क्या है। मैं भी आपको बताऊंगा, अगर आपको कहीं और से भी मिलती है तो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी मेरे फैमिली मेंबर के अंदर कोई भी गलती जो मिस्टेक उसको लगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा है कि वो पहले फटाफट जल्दबाजी में फॉर्म फिल करने लग जाते, फिर बाद में बोलते सर ये गलती होगी वो गलती होगी। एक सिंगल मिस्टेक आपको पूरी लाइफ टाइम वो पछतानी पड़ सकती है। तो इस टाइप की गलती कभी ना करें, पेशेंस रखने हैं। जहाँ तक हमने इतने दिनों तक वेट किया है तो हम और एक दिन और 2 दिन और भी तो वेट कर ही सकते हैं। तो चीज़ों को समझो, बहुत सारी आपको यूट्यूब के अंदर ये भी पता लग जाएगा कि जो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो आपको ऑनलाइन सिखाएंगे भी, फॉर्म फिल करके कि ऐसे ऐसे फॉर्म फिल करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, बहुत हम भी आपको बताएंगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, सारा प्रोसेस समझने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप जो आपने उठाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट राउंड की। नेक्स्ट राउंड इज राउंड नंबर 3। तो पहले यहाँ पे मॉपअप राउंड लिखा होता था, तो अब इस बार यहाँ पे लिखा गया राउंड नंबर 3। तो नाम में चेंजेस आए हैं, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। बाकी कुछ चीज़ों में चेंजेस करते तो फिर हमें मज़ा भी आता, कुछ और चेंजेस कर देते। तो चलो नाम में चेंजेस आए हैं, आगे ब्राउजर आता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो तो हम तक आप तक पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन और सीट के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ ऐसे डैश करके छोड़ दिया है। तो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बारे में बात करें तो 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगेन वही 12 बजे तक आपको टाइम दिया जाएगा। पेमेंट अगर आपको करनी है वो 4 सितंबर रात 8 बजे तक आप कर सकते हो। नेक्स्ट चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात करें तो 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक आपको टाइम दिया जाएगा। 11:55 PM तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और लॉकिंग के लिए आपको 5 सितंबर को 3 PM से 11:55 तक आपको जो है टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आप लॉक कर सकते हो 3 बजे के बाद। प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट की बात करें तो 6 सितंबर 7 सितंबर को आपके पास सेम 2 डेज दिए गए हैं राउंड 3 के अंदर भी। और रिजल्ट की बात करें तो आपका 8 सितंबर को जो वो रिजल्ट आ जाएगा। एंड नेक्स्ट अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 9 सितंबर को आपने अपने डॉक्यूमेंट जो वो अपलोड कर देने हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही अपलोड करना, कोई भी गलती मत करना। जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे वही अपलोड करने हैं हमने। रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग की बात करें तो 10 सितंबर से 18 सितंबर तक हमें टाइम दिया गया कि आप इन दिनों के अंदर आके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वेरिफिकेशन की बात करें तो 19 सितंबर 20 सितंबर के अंदर हमें पता लग जाएगा किन किन बच्चों को सीट्स अलॉट हुई है, किन किन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है। तो नेक्स्ट राउंड इज स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो वो सारा का सारा जो डाटा है वो किसके पास फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी वालों के लिए क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसमें एक और चीज़ की आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैं हर राउंड में आपको एक हिंट देता जा रहा हूँ कि इन इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो राउंड 3 के अंदर बात करते एक और आपको हिंट दे देता हूँ कि जब भी आपने पेमेंट करनी है तो कोशिश करो कि वैसे तो आजकल हर बंदा ऑनलाइन पेमेंट ही करता है, तो आपने क्या करना है, हमेशा ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। तो हमेशा यही ट्राई करो कि ऑनलाइन पेमेंट ही हो, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन भी आ सकते हैं। वहाँ पर कई बार चेक का ऑप्शन भी आ जाता है।
तो आपने कोई भी अदर ऑप्शन चूज़ नहीं करना है, हमेशा ऑनलाइन ऑप्शन ही चूज़ करना है। वैसे आजकल हर कोई बंदा एटीएम ऑनलाइन पेमेंट चलाता है, यूज़ करता ही करता है। तो आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने भी जो पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन करनी है, क्योंकि ऑनलाइन जो पेमेंट होती है वो इमीडिएटली प्रोसेस कर जाती है, तो इमीडिएटली आपका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो वर्क करना शुरू कर देता है। तो दूसरे किसी भी फंक्शन में आप ना जाएं, तो हमेशा यही ट्राई करें कि जिन बच्चों के पास अरेंजमेंट नहीं हो तो अरेंजमेंट करके रखें। ऑनलाइन पेमेंट आप कोशिश करो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करनी है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट राउंड की। नेक्स्ट राउंड इज स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो हमारे लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होता है। तो यहाँ पे इन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ सीट के बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन पेमेंट के बारे में। रजिस्ट्रेशन आपकी होगी 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक। तो यानी कि ये वाला जो राउंड है फटाफट इन्होंने कंप्लीट करने के लिए सोचा, पता नहीं क्यों कर रहा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें की गई हैं। और लास्ट आपकी जो पेमेंट होगी वो 23 सितंबर को रात 8 बजे तक होगी। मेरे बर्थडे वाले दिन को आपकी लास्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के बारे में। चॉइस फिलिंग आपकी होगी 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक, अगेन 11:55 PM तक। और 24 सितंबर को आप लॉक कर सकते हो, वही 3 बजे के बाद आप लॉक कर सकते हो। अगेन बात करें प्रोसेसिंग ऑफ सीट के लिए भी, यहाँ पे देखो एक ही दिन का टाइम दिया गया। बाकी राउंड में 2-2 दिन का टाइम दिया गया था, यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन का टाइम दिया गया। और रिजल्ट की बात करें, नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट आ जाएगा 26 सितंबर को 2023 के अंदर। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने कोई बात नहीं की है। उसके बाद बात करें रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग की, तो 27 सितंबर से 30 सितंबर के अंदर आपको जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी जो क्लासेज है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट डेट है 30 सितंबर। तो पूरे सितंबर के इन्होंने सारा जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो सारा का सारा कंप्लीट करना है। कहीं ना कहीं शायद इनको कोई गाइडलाइन भी आई होगी, तो उसके बारे में चलो वो ब्राउचर में पता लग जाएगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन और ज्वाइंट के बारे में भी हमें कोई गाइडलाइन यहाँ पे बताया नहीं गया कुछ भी। तो ये सारा प्रोसीजर था इनके द्वारा बताया गया। बाकी जिन जिन चीज़ों का मैंने आपको बोला कि उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। फर्स्ट डे आपको जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करनी, इवन चॉइस फिलिंग भी आप नेक्स्ट डे करना, क्योंकि बहुत दिन का बीच में गैप है, 2-3 दिन का गैप है। तो ट्राई करना कि आप नेक्स्ट डे ही करना। तो इस तरह से जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखना, फिर ही जो है वो चीज़ों को रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करना। हमारे थ्रू भी आपको टाइम टू टाइम गाइडलाइंस मिलती रहेंगी कि फिर से अगेन की किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या नई गाइडलाइंस आई हैं, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं इनके अंदर। ठीक है, क्योंकि अभी 20 तक का हमारे पास टाइम है, 20 जुलाई तक का, तो कुछ चेंजेस आने की संभावना भी हो सकती है, बट आने के चांसेस कम ही होते हैं। बट अगर आना हो तो आ भी सकता है, ऐसे कंपल्सरी नहीं कि नहीं आ सकता। तो आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह नीट के रिलेटेड छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट, काउंसलिंग, एडमिशन सारी की सारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।